नमस्कार। 2021 ईयरली प्रेडिक्शन सभी राशियों के सीरीज में आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि ये साल क्या दर्शाता है। टॉरस। अ, जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हमें इस नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 2021 अगर हम 2021 और 2020 दोनों के ऊपर दोनों को अगर समझने की चेष्टा करें तो 2020 जो है उसमें आपको 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं और 2 बार 2 दिखाई दे रहा है। चंद्र का प्राबल्य ज़्यादा है और शून्य का प्राबल्य ज़्यादा है 2020 में रहा है मतलब। तो 2020 इसका अर्थ है कि चंद्र का नंबर होता है 2। शून्य जो एक ऐसा अंक है या शून्य एक ऐसी परिधि है जिसको किसी भी अंक के पीछे लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परंतु अगर उसे अकेले रखा जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा जनरली कहा जाता है। परंतु अगर आप गूढ़ रूप से अगर शून्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि शून्य जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। शून्य जो है वो एक गोलाकार है या अंडाकार है, जैसे हम जैसा भी आप कह लीजिए। लिखने वाले उसे गोलाकार में भी लिखते हैं, अंडाकार में भी लिखते हैं, परंतु शून्य जो है वो ब्लैक होल को भी दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है। शून्य जो है वो एक पेरिफेरी को दर्शाता है, प्रोटेक्शन लेयर को दर्शाता है। और 2000 की पूरी ही सीरीज में शून्य आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो कुछ हमने अभी तक विटनेस नहीं किया था वो हमने इस साल विटनेस किया है ना? क्योंकि हमने महामारी का जो शब्द है वो शब्द केवल सुन रखा था या फिर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं आर्टिकल्स में या फिर हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, परंतु हमने कभी भी ये नहीं देखा कि महामारी जब आती है तो समाज में क्या होता है, समाज में उसकी उस आपदा को लोग किस प्रकार से फेस करते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। और हम सभी ने वो सारी चीजें विटनेस करी हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां काफी तहस नहस हुई हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में काफी भूचाल आया है, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, सब सकुशल है, परंतु बहुत कुछ बहुत कुछ देखने के लिए जरूर मिला है, बहुत कुछ समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला है। पर 2020 अगर हम इसकी टोटल करें तो ये 4 का आंकड़ा आता है, जो राहु का आंकड़ा है। राहु जो है वो वैसे भी महामारी का कारक है। देखिए, राहु का जब प्राबल्य या राहु का जब बलाबल होता है कभी कभी भी, तो सब चीजें अचानक से आती हैं, दबे पैर आती हैं, हवा के थ्रू आती है, वायु के थ्रू आती है, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह या वायु तत्व उन्हें दिया गया है। देखिए, अगर हम इसको समझे कि 4 इस आंकड़े को अगर समझे तो वो कहीं ना कहीं चौथे भाव को भी दर्शाता है काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 4 अंक, 4 नंबर, 4 चौथी ज़ोडिएक साइन, ये सभी चौथे स्थान को अगर दर्शाते हैं तो आप हम सभी इस पूरे साल में अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना? तो वर्क फ्रॉम होम या घर पे सीमित होकर रह जाना, घर पे रहकर अपने आप को बिल्कुल रूटीन में बाध्य कर लेना, स्ट्रक्चर्ड रखना, ये बहुत कठिन है। हालांकि ज्यादा आसान वो है कि आप बाहर जाकर काम करें, क्योंकि आपका रूटीन रहता है, आपको पता है कि सुबह इस समय पे उठना है, सुबह इस समय पे ऑफिस जाना है, इस समय पे नाश्ता है, इस समय पे खाना है, सब चीजें आपके फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि समय रुकने ही वाला है। परंतु जब अपन घर पे हैं तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है रूटीन में रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक तरह से हेल्दी रखने के लिए। और इस साल में वही सब चीजें हुई हैं, इन्हीं सब चीजों को हमने विटनेस किया है। 2021 की बात करते हैं हम। 2021 में अगेन 2 बार 2 अंक आता है, मतलब चंद्र का प्राबल्य यहाँ पर भी है, पर साथ में नंबर 1 भी आ रहा है, मतलब सूर्य का प्राबल्य भी है, क्योंकि सूर्य का अंक क्या है, 1 है और शून्य 1 है। देखिए, पिछले साल में मतलब 2020 में 2 बार शून्य आया था और 2 बार चंद्र आया था, तो मानसिक क्लेश बहुत हुआ है, हम सभी को बहुत मानसिक क्लेश हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी हम सभी ने किसी न किसी रूप में विटनेस करी है। इस साल में आप देखेंगे कि इस साल में 2021 का अगर टोटल करें तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 जो अंक है वो बुध का है, बुध मर्क्यूरी। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक है, तो इस साल एक अलग ही रूप का कम्युनिकेशन हमें दिखने वाला है। इकोनॉमी के लिए ये साल एक बहुत अलग
स्टेप आप देख पाएंगे कि स्टेप ली गई होगी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, फिजिकल ईयर के लिए हो, या फिर मार्केट के लिए हो, या फिर स्टॉक शेयर्स, इन सभी के लिए हो, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए हो। बहुत अलग प्रकार के डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज आएंगी जो बहुत डिफरेंट रहेंगी, जो अभी तक नहीं रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा फोकस आएगा। होलसेल व्यापार अगर आप देखेंगे, होलसेल व्यापार भी ये ऑनलाइन या डिजिटल, वैसे भी रिटेल हो ही रहा है, फिर भी ज्यादा बढ़ने वाला है, देखिए। और इसमें चंद्र का भी हाथ है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह से दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछली बार देखा स्टेट गवर्नमेंट, और आपने देखा भी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स किस प्रकार से रहे हैं, खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो। अगर हम 2021 की बात करें तो आप देखेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, और टोटल आ रही है 5 मर्क्यूरी। तो विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट लेखा जोखा चीजें नहीं होने वाली है इस बार। इस बार बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा यहाँ पर। ऑनलाइन इस शब्द को बहुत महत्ता दी जाएगी। बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलिजेंस का कारक है। 5 नंबर बुध को दिया गया है, और अगर आप देखें काल पुरुष कुंडली में 5वां नंबर, मतलब 5वीं राशि, ये सिंह राशि है। सिंह राशि है, और सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में 5वें स्थान पे भी पड़ती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आएगा सामने, कि मीडिया, मास, जर्नलिज्म, या इंटरनेट, या आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी का एक अलग रूप सामने आने वाला है। ऑलरेडी आप इसका एक जर्नी आप देख ही रहे होंगे कि जो चीजें, जो फिल्म्स ईद पे या फिर दिवाली के या इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे लॉन्च होती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेजॉन प्राइम के थ्रू लॉन्च होने लगी है, और ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार की घटनाएं काफी और प्रबल रूप से बाहर आने वाली हैं। लोग बहुत पॉलिसीज भी चेंज होंगी करियर के अकॉर्डिंग, करियर के रूप से भी। क्यों? क्योंकि करियर के लिए, या जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम अभी तक कर रहे थे, बाध्य थे, क्योंकि अब कोई भी उसका ये नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए। पर अब वो पॉलिसीज, जिस कंपनी में पॉलिसीज नहीं थी वर्क फ्रॉम होम की, उस कंपनी में पॉलिसीज आई होंगी, और वो पॉलिसीज अब परमानेंट होंगी। लोग अपने होम टाउन में जाकर रहकर काम करना पसंद करेंगे, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार उस ऑफिस को विजिट करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज भी आएंगी। तो कुछ हद तक इन सब चीजों का भी एक इसकी प्रबलता, इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाली है। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी आप प्रेडिक्शन के वीडियो या इंटरप्रिटेशन के वीडियोस देखते हैं, ट्रांजिट वीडियोस देखते हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये प्रेडिक्शन दोनों ही राशियों से देखना चाहिए, लग्न राशि से और जन्म राशि से। जब भी आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी कुंडलियाँ नज़र आती हैं, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भावचलित कुंडली, चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण बेस कह सकते हैं हम इसे। नवमांश का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बट आप बहुत प्राइमरी लेवल पे हैं, इसके कारण आपको लग्न कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए खास करके, और चंद्र कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जातक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो निश्चित ही ज्योतिष में रुचि भी रखते होंगे और ज्योतिष जानते भी होंगे, तो उनको ज़रूर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। परंतु देखिए, अगर आप लग्न कुंडली से और जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली और लग्न कुंडली एक ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, चंद्र जहाँ स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस राशि को लग्न स्थान पर लेकर आते हैं और वहां से वो लग्न कुंडली बनाई जाती है उसे, जिसको हम बोलते हैं चंद्र कुंडली। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ओके? तो लग्न कुंडली से भी देखिए और चंद्र कुंडली से भी देखिए। तो अगर ये दोनों ही राशियां अलग अलग हैं तो आपको ये वीडियो, दोनों ही राशियों के वीडियो आपको देखना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पूरे वीडियो में हो सकता है कि बात करते समय आपको राशि बोल सकती हूँ, मैं लग्न बोल सकती हूँ, चंद्र बोल सकती हूँ, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको उन दोनों ही राशियों के वीडियोज़ देख रहे हैं जो आपके लग्न राशि है और आपकी जन्म राशि है, मतलब चंद्र राशि है। आगे बढ़ें अब? अब बात करते हैं कि धनु लग्न के लिए या फिर धनु राशि के लिए 2021 जो है वो किस प्रकार से संभावनाएं लेकर आ रहा है। देखिए धनु राशि या धनु राशि का स्वामी जो गुरु है, इसके बारे में दो कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में या जिस राशि को आप बिलोंग करते हैं तब तक वो चीज़ नहीं जानेंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपका जो एक मूल पिंड है वो कैसा है। तो मूल पिंड अगर समझना है आपको तो ये समझना पड़ेगा कि वो राशि क्या दर्शाती है, कि राशि प्लेटफॉर्म है और ग्रह जो है उस प्लेटफॉर्म का मालिक है, उसके हिसाब से चीज होती है। और वो कहाँ बैठा हुआ है उसके ऊपर भी सब कुछ डिपेंड करता है कि उसकी आवाक में है या नहीं है, या उसके रीच में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि धनु राशि क्या है। धनु राशि काल पुरुष कुंडली में 9वें स्थान पर पड़ती है। ये धर्म की राशि है, धर्म त्रिकोण, अंतिम धर्म त्रिकोण की राशि है। बैटल फील्ड मानी गई है, युद्ध भूमि मानी गई है। रिलीजन को, तीर्थ यात्राओं को, लंबी यात्राओं को, पिता को, इन सबको दर्शाती है ये। आपके पत्नी के सिबलिंग्स को दर्शाती है ये, या फिर आपके पति या पत्नी जो भी स्पाउस हैं उनके कर्तव्यगारी को दर्शाती है ये। तो जब हम धनु राशि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ड्युअलिटी भी आती है, क्योंकि ये ड्यूअल साइन है, द्विस्वभाव राशि है ये, और अग्नि तत्व की राशि है ये। द्विस्वभाव राशि, अग्नि तत्व की राशि और धर्म त्रिकोण का पुरुषार्थ है इसका। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो द्विस्वभाव वाली राशियां होती हैं 3, 6, 9 और 12, इनके सामने या इनको हमेशा अपना जो ओरिजिनल चेहरा है ये कभी नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल चेहरा दिखाने पे उनको समझ में आता है कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि मूड फ्लक्चुएशंस रहते हैं बहुत ज़्यादा, या हमेशा इंटरनल पर्सनालिटी से एक्सटर्नल पर्सनालिटी का हमेशा एक एम्बिग्विटी बनी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। ये ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपकी वो राशि पीड़ित है तो, मतलब अगर उसमें कुछ कोई ना कोई अफ्लिक्शन है तो। अगर अच्छे ग्रहों से देख रहे हैं तो वो राशि और बाहर आ सकती है। गुरु की बात करें तो गुरु सभी अच्छी चीजों के कारक हैं। गुरु तथास्तु जहां बोलते हैं वो चीज हो जाती है, सभी शुभ चीजों के कारक हैं। गुरु का हस्त, वरद हस्त अगर सर पे होता है तो पूर्ण जीवन की गति बिल्कुल अच्छी हो जाती है। अगर अगर गुरु का हस्त आपके सर पर है, या गुरु का एक पीछे आपके सपोर्ट है, तो अनेक लाइफ टाइम के जो भी आपके पाप कर्म है या जो भी है वो जल जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। गुरु जो है वो जीव कारका कहा गए हैं। गुरु जहां भी बैठते हैं ना, वो जिस भी जगह पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस क्रिएट करते हैं। तो वो जो सेल्फिशनेस है, अब देखिए, अब ये गुरु जो है, अब हम जानेंगे कि इस कुंडली को देखते हुए हम जानेंगे कि गुरु जो है या शनि जो है ये किस प्रकार से परिणाम देंगे, और बाकी सभी ग्रहों के भी हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धनु लग्न हम देख रहे हैं, और धनु लग्न के, या फिर आप जब भी अपना हॉरोस्कोप ओपन करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। तो इसे लग्न कुंडली मान के भी चलिए, या फिर अगर चंद्र राशि आपकी धनु है तो चंद्र कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र कुंडली से अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली वो मानसिक रूप से परिणाम आपको दर्शाएगा, और वही अगर आप लग्न कुंडली से देख रहे हैं तो वो परिणाम आपको भौतिक स्वरूप में, मतलब आपके शारीरिक रूप से धरेगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो सबसे पहले देखिए, गुरु, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों को मैंने लिया हुआ है, और ये ग्रह दिखाते हैं इन्हें क्यों लिया हुआ है, क्योंकि इनकी गति बहुत धीमी है। ये किसी भी राशि में काफी काल तक रहते हैं, और इनके पास में एक ताकत होती है कि आपको परिणाम लंबे समय तक दे पाए। बाकी सभी जो ग्रह हैं उनकी जो समय सीमा है, गति है, जो मोशन है उनका, वो काफी स्मॉल ड्यूरेशन है। तो जैसे हम अगर अभी मकर संक्रांत है, मकर संक्रांत की अगर बात करें तो सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं, 1 डिग्री 1 दिन चलता है वो।
अब देखिए सूर्य को जैसे 30 दिन लगते हैं, वैसे बुध को 25 दिन, ऐसे हर हर ये बाकी जो ग्रह हैं, इनको थोड़ा-थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। परंतु गुरु 1 साल लगाते हैं, लगभग 12 से 13 महीने लगाते हैं। शनि 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में और राहु केतु 1.5 साल लगाते हैं, एक राशि को पार करके दूसरी राशि में जाने के लिए। तो इनके पास काफ़ी समय होता है आपको पूर्ण रूप से परिणाम देने के लिए। अगर दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो राहु केतु जो है वो कर्म के चक्र को घूमने में या कर्म चक्र को पूर्ण करने में मदद करते हैं। वही गुरु जो है वो फल के कारक है और शनि जो है वो कर्म के कारक हैं। फल के और कर्म के मतलब कर्म फल के कारक दोनों ग्रह एक भाव में आके बैठे हुए हैं। कौन से? मकर राशि में। यहाँ पे नीच भंग मारक भाव में आके बैठे हुए हैं ये। मतलब क्योंकि धनु लग्न के लिए अगर आप देखेंगे या धनु राशि के लिए चंद्र कुंडली लगाकर देखते हैं तो भी दूसरे भाव में चंद्र से दूसरे भाव में क्या आ रहा है? मकर राशि आती है, गुरु और शनि आते हैं। तो शनि अपने राशि के स्वामी है तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं और गुरु वहां पे आने के बाद गुरु जो है वो शनि की राशि में मकर राशि में आकर नीच के होते हैं और उच्च के कर्क राशि में होते हैं। तो दूसरी राशि में मतलब सॉरी दूसरे भाव में आ रहे हैं। तो दूसरे भाव मतलब ये आपका वाणी का है, आपके कुटुंब का स्थान है, आपके वाचा का स्थान है, आपके खान-पान का स्थान है, या आपके अलग-अलग बोली भाषाओं को बोलने का स्थान है ये। और खास करके ये कुटुंब वृद्धि का भी स्थान है। तो जो जातक फैमिली में एक्सटेंशन चाहते हैं, मतलब हो सकता है कि शादी विवाह के बंधन में बंधना या फिर उनके घर में बच्चों का आगमन होना, मतलब कंसेप्शन होकर डिलीवरी होना, इसकी भी संभावनाएं दिखती हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये गुरु और शनि जो हैं, ये आपकी मूल पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं और इनका आपस में कैसे संबंध बन रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और दशा कौन सी है ना उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुरु की जो राशि है दूसरी राशि मीन राशि, ये चौथे भाव में आती है। चौथा भाव क्या है? माता का है, सुखों का है, आपके प्रॉपर्टी का है, व्हीकल्स का है, आपके एजुकेशन का है और ये चौथा मोक्ष त्रिकोण है। तो अब देखिए गुरु की मूल त्रिकोण राशि तो लग्न में आ गई। लग्न जो है वो केंद्र भी हुआ और त्रिकोण भी हुआ। तो यहाँ पे केंद्राधिपति दोष जो है वो लग्न को नहीं हो रहा उतना ज्यादा परिणाम नहीं होगा, हालांकि वो मूल त्रिकोण राशि है फिर भी, परंतु मीन राशि में इसका इफेक्ट आएगा। अब देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है राहु पे, मतलब 6वें भाव पे। तो कहीं ना कहीं ये जो जॉब के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हैं या आपके करियर के फील्ड में, आपके सर्विस के फील्ड में आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। राहु होने के कारण थोड़ा सा संभ्रम हो सकता है, थोड़ा सा इल्यूजन हो सकता है, चीटिंग का केस बन सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी एडिक्शन मत होने दीजिए किसी भी चीज का, चाहे वो सिगरेट हो या फिर शराब हो या फिर किसी भी ऐसी चीज का जो आपको भटका सकती है, क्योंकि राहु के पास वो क्षमता है आपको भटकाने की, डिस्ट्रैक्ट करने की। हालांकि राहु जो है ऐसे भाव में बैठे हैं, 6वें भाव में, रोग स्थान में, ऋण स्थान में, रिपो के स्थान में बैठे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं? वो सभी का नाश करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि रोग ऋण रिपुओं को नाश करने वाले ग्रह राहु वहां पे बैठे हुए हैं। पर ये अगर आप देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलर्जी का या फिर स्लाइट अस्थमा का या फिर सर्दी का या फिर किसी न किसी स्किन एलर्जी का, इसका भी एक परिणाम आ सकता है आप सभी के लिए, जिसके लिए आपको ख्याल रखना चाहिए। अब गुरु की 5वीं दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि जो है, ये आपके 8वें भाव में आती है। तो गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि आ रही है। तो ये देखिए कर्क राशि पे पड़ती है। कर्क राशि जो है वो आपके 8वें भाव में है। ये 8वां भाव, 6वां भाव और 12वां भाव, जब भी यहाँ पे कोई पाप ग्रहों का गोचर होता है ना तो वो डिफिकल्टीज देता है। देखिए जैसे मान लीजिए उसी भाव का स्वामी 6, 8, 12 का होकर अगर वहां पे बैठा है तो वो नीच भंग राजयोग दिखाता है, विपरीत राजयोग दिखाता है। देखिए सॉरी,
ये विपरीत राजयोग दिखाता है। तो विपरीत राजयोग जो बनता है वो कैसे बनता है, देखिए कहीं ना कहीं अगर नुकसान 8वें भाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके जाने के बाद में आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, जो कि यहाँ पे ना एक बंटवारा होने की, अगर किसी के यहाँ जमीन जायदाद है या फिर एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्म है, उसकी एक यहाँ पे एक संभावनाएं दिखती है, क्योंकि गुरु शनि जो है वो कहीं ना कहीं डिवीजन भी देंगे यहाँ पे। और शुरुआत में लग सकता है कि डिसीजन जरा डिफिकल्ट है या फिर इसके कारण कुछ एक खटास निर्माण हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो इसका हमेशा अच्छा ही फल निकलने वाला है, क्योंकि आगे चल के सिचुएशन बिगड़ सकती थी, उससे अच्छा है कि शुरुआत में ही इसे काट दिया जाए। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। देखिए अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है ये आपके दशम स्थान में पड़ रही है। दशम स्थान में ये आपके करियर को अच्छा बढ़ावा देगी। देखिए करियर में आपके लिए काफी अच्छा है, इसका उपयोग हो सकता है। परंतु अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है वहां पे आप देखेंगे तो शनि गुरु राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव में कुंभ की राशि है, तो कुंभ की राशि में आने के बाद में ये 7वें भाव को, आपके 9वें भाव को और 11वें भाव को देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाहर जाने के चांसेस बनाते हैं, आपके अब्रॉड जाने के चांसेस बनाते हैं, या आपके घूमने के चांसेस, ट्रैवलिंग के चांसेस बनाते हैं, और काम के सिलसिले में ये ट्रैवलिंग हो सकती है, इसके भी चांसेस बनाते हैं। देखिए अब देखिए शनि की हम बात करें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये आपके चौथे भाव में आ रही है। चौथा भाव जो है, जैसे मैंने कहा कि माता का है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सिचुएशन थोड़ी सी डिले कर सकती है। जैसे माता से मिलने आप जा रहे हैं, वो चीजें डिले हो सकती हैं, माता के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार घर पे टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए या फिर आप देख सकते हैं कि आपका कोई घर का काम, आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, परंतु उसका पोजीशन आपको मिल नहीं पा रहा है, वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, अटक रहा है। देखिए या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा और टाइम लग रहा है, तो जो डिले है ना वो दिखाई पड़ता है। 7वीं दृष्टि आपके जैसे 8वें भाव पे आ रही है, तो मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी गुरु के समय पे बोल दी है। अब 10वीं दृष्टि आप देखेंगे तो ये 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे है, तो मैंने इसके लिए भी आपको समझना चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले दिखा रहा है। एक बात ये कि आपका वैसे भी 7.5 चल रही है, लग्न में है तो लग्न को भी 7.5 है, चंद्र राशि है तो चंद्र राशि को भी 7.5 है। कब तक चलेगी? अप्रैल 2022 तक चलेगी। तो और एक से सवा साल ऐसा निकालना है, देखिए जो आपको बहुत सारी लेसन्स और लर्निंग देने वाला है। शनि की लाभ भाव पे दृष्टि है, मतलब आपके नेटवर्क सर्कल पे, आपके फ्रेंड सर्कल पे, सबके ऊपर दृष्टि है, तो छटनी हो रही है। जिन लोगों की जरूरत नहीं है ना वो लोग निकल रहे हैं लाइफ से, जो लोग बिल्कुल अटरली रिक्वायर्ड है वही होंगे आपके आसपास। तो ये कहीं ना कहीं एक आप में डिसअपॉइंटमेंट भी देगा। वैसे भी कोरोना काल है तो हम सभी लिमिटेड होकर सोशल डिस्टेंसिंग से जग रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिसके कारण आप खुद थोड़े परेशान चलेंगे। क्यों? अब देखिए शनि दूसरे भाव में है और 12वें भाव में केतु है, जो पाप कर्तरी निर्माण कर रहे हैं आपके लग्न को निर्माण कर रहे हैं, मतलब आपके इंटेलिजेंस को, मतलब आपकी बुद्धि को भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब बुद्ध यहाँ पे चेंज होते जाएंगे तो ये चीजें एक जैसी नहीं रहेंगी, ऑब्वियसली चेंज होती जाएंगी। तो ये जब तक शनि और केतु की पोजीशन दूसरे और 12वें भाव में बनी हुई है, तब तक आपके मन मस्तिष्क पर या फिर आपके पूरी पर्सनालिटी पे इसका प्रभाव रहेगा। तो विरक्ति का भाव रहेगा, तो थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन का भाव रहेगा, थोड़ा सा एंग्जाइटी का भाव रहेगा, कहीं ना कहीं किसी चीज की चिंता लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि पाप कर्तरी जो निर्माण है ना, इसलिए गुरु के होने के कारण वो एक थोड़ा सा उसमें दिलासा भी आएगा। बट गुरु भी तो राशि चेंज करेंगे ना बीच में, कुंभ में आएंगे, तो उस समय पे ये चीज ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप वहां पे नामस्मरण करना शुरू कर दीजिए, आप वहां पे मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि शनि और केतु है, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि वॉक से बेहतर कोई और उपाय हो ही नहीं सकता आपके लिए। शनि भी पिंडलियों को दिखाते हैं या लेग्स को दिखाते हैं, केतु जो है वो वॉक को दिखाते हैं। तो शांत चित्त होकर
वो जो टाइम पीरियड है आपको वॉक करते समय प्लान कर लेना चाहिए कि अब मैं पूरा दिन जो है मैं अब किस तरह से इसको प्लानिंग करूं, स्ट्रक्चर्ड रखिए अपने अपने पूरे टाइम पीरियड को, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिलासा दे सकता है। देखिए अब आप एक और चीज समझे, राहु केतु आपके छठवें और 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि आपके ये एक, अगर मान लीजिए राहु और केतु जो है वो काल सर्प योग निर्माण करते हैं जनरली, बट आपके केस में या इस केस में नहीं है, पर फिर भी मैं कहूँ तो राहु और केतु जो है रेप्टाइल्स को या फिर नाग को या फिर सर्पों को बताते हैं। तो केतु का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं आपको ऐसे ड्रीम्स दे सकता है, फियरफुल ड्रीम्स दे सकता है, या फिर नींद टूट सकती है, क्योंकि केतु जो है वो भौतिक स्वरूप में तो पाप ग्रह बताए गए हैं, परंतु मोक्ष के कारक बताए गए हैं, मोक्ष के भाव में जाके बैठे हुए हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, रात को सोने के पहले अगर नाड़ी शोधन क्रिया करेंगे और फिर मेडिटेशन करके सो जाएंगे, तो आपको नींद बहुत अच्छी लगेगी, आपकी पर्सनालिटी में बहुत एक अच्छी सी शांतता आएगी, एक स्थिरता आएगी। देखिए तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका परिणाम आपको धनु राशि वालों को या फिर धनु लग्न वालों को मिलेगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर कि लग्नेश जब भी छठवें, 8वें और 12वें भाव में होता है तो वो डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है। डिफिकल्ट टाइम पीरियड क्यों होता है? अब जैसे राहु केतु या फिर शनि गुरु, ये ग्रह तो किसी भी भाव में बहुत लंबे समय तक बैठते हैं। इस केस में राहु जो है, सॉरी गुरु जो है वो कोई छठवें भाव में नहीं आने वाले हैं, परंतु देखिए जब भी गुरु का मतलब लग्नेश का भ्रमण वृषभ राशि में होगा, कर्क राशि में होगा या फिर आपके वृश्चिक राशि में होगा, तब तक ये डिफिकल्ट टाइम पीरियड हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आपको झगड़ना, स्ट्रगल करना, ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना, इसकी संभावनाएं देता है। तो ये टाइम पीरियड जो है गुरु के केस में, अब देखिए गुरु आपके मकर राशि में स्थित है, तो गुरु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे, तब उनकी दृष्टि जो है, तब कोई दृष्टि इन भावों पे नहीं पड़ने वाली है, परंतु अभी इनकी दृष्टि जो है वो छठवें भाव में पड़ रही है। तो इस लग्नेश के केस में तो ये चीजें बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती हैं, क्योंकि गुरु को समय ही बहुत ज्यादा लगता है। देखिए अब आप मुझे जरूर अपने अनुभव और अपने जो भी आपके इवेंट्स होते हैं लाइफ में, वो जरूर फीडबैक और एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप साल भर में कभी भी आकर से शेयर कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा, हम सभी को सीखने का मौका मिलेगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को या सभी लोगों को मैं 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये साल मंगलमय हो। पिछला साल काफी त्रस्त रहा है, काफी पेनफुल रहा है, हम सभी ने एक आपदा को देखा है, फेस किया है, तो इस साल से काफी होप्स हैं कि ये साल अच्छा जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, नया टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच।